थाना किदवई नगर क्षेत्र की रहने वाली पीड़ित महिला ने पारिवारिक विवाद से परेशान होकर आयरा प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर अपनी आपबीती पत्रकारों के सामने बयां की। पीड़िता ने आरोप लगाते हुए बताया कि किस तरह उसकी बड़ी और छोटी बहन मिलकर उनको मानसिक और शारीरिक रूप से परेशान कर रही हैं, जिसकी शिकायत पीड़ित महिला द्वारा स्थानीय पुलिस और जिले के पुलिस कमिश्नर से की गई। पर महिला का कहना है कि उसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिससे परेशान होकर पीड़ित महिला द्वारा पत्रकारों से न्याय की पुकार लगाई। बताते चले कि थाना किदवई नगर क्षेत्र की रहने वाली नेहा शुक्ला के द्वारा बुधवार को आयरा प्रेस क्लब में प्रेस वार्ता कर बताया कि उनकी बड़ी बहन स्वाति शुक्ला और छोटी बहन निहारिका शुक्ला नर्सिंग होम का कार्य करती हैं और दोनों ही बहनें विवाहिता हैं और दोनों बहनों ने एक से अधिक शादियां भी की हैं। दोनों बहनों की कई शादी करने की बात को लेकर घर में आए दिन विवाद हुआ करता था, जिसके कारण नेहा शुक्ला के पिता बीमार रहने लगे। पीड़िता ने बताया कि बीती 9 और 11 नवंबर को पीड़िता की दोनों बहनों के द्वारा पीड़िता के साथ मारपीट की गई थी, जिसकी जानकारी नेहा शुक्ला के द्वारा किदवई नगर पुलिस को की गई तो मौके पर उप निरीक्षक मनीष चौहान आए और घटना की वीडियो भी बनाई थी, पर कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके चलते बहनों के हौसले और भी बुलंद हो गए। उसके बाद बीती 23 नवंबर 2023 को जब नेहा शुक्ला घर से निकली तो उसके पिता पूर्णतः स्वस्थ घर पर थे और शाम को करीब 4 बजे उनके रिश्तेदार द्वारा उनके पिताजी को पीपीएम हॉस्पिटल में एडमिट करने की बात कही गई। और जब उन्होंने जानकारी करने के लिए घर पहुंची और अपनी बहनों से पिताजी को अचानक हॉस्पिटल में भर्ती कराने की बात पूछी तो बहनों द्वारा कोई भी संतुष्ट जवाब नहीं दिया गया, जिससे परेशान होकर उन्होंने अपने पिता को देखने अस्पताल भी गई, पर वहां पर भी उन्हें उनसे मिलने नहीं दिया गया। और जब रात करीब 11 से 12 बजे के बीच अस्पताल कर्मचारियों द्वारा उनके पिताजी को मृत घोषित कर दिया गया। पीड़िता ने बताया कि उनको संदेह है कि उनकी बड़ी बहन स्वाति ने स्टाफ अस्पताल के साथ मिलकर उनके पिता की हत्या कराई है, क्योंकि पीड़िता का कहना है कि उसकी बड़ी बहन स्वाति शुक्ला पहले भी उस अस्पताल में कार्य कर चुकी हैं और वहां के लगभग सभी स्टाफ को वह जानती थी। नेहा शुक्ला के द्वारा कई ऐसे कागजात भी प्रेस वार्ता के दौरान दिखाए गए, जिसमें पीड़िता ने दावा किया है कि उसके पिता द्वारा अपनी सारी संपत्ति नेहा शुक्ला के नाम की गई है। उसके बावजूद भी उसकी दोनों बहनें पीड़िता को उसके घर में रहने नहीं देती। नेहा शुक्ला ने बताया कि घटना की लिखित शिकायत उनके द्वारा किदवई नगर पुलिस से लेकर जिले के पुलिस कमिश्नर तक की गई, पर किसी के द्वारा पीड़ित को न्याय नहीं दिलाया गया, जिससे परेशान होकर नेहा शुक्ला ने बुधवार को आयरा प्रेस क्लब में आकर प्रेस वार्ता कर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का मानना है कि उसकी बहनों के द्वारा आए दिन उसके साथ मारपीट की जाती है, उसके बावजूद भी स्थानीय पुलिस मौन बनी देखती रहती है। देखिए रिपोर्ट में संवाददाता के साथ। क्या मामला हो गया? मामला ये है कि मेरा मकान है किदवई नगर थाना लगता है 127/222 W1 ब्लॉक साकेत नगर की निवासी हूँ मैं अपनी मदर के साथ रहती हूँ। मामला ये है कि मेरे फादर अभी ख़त्म हुए हैं 24 तारीख को। मेरी 2 सिस्टर हैं जो जबरन मेरे मकान पे कब्जा कर रही हैं और मेरी मदर को भी मतलब बहलाती फुसलाती भड़काती हैं मेरे खिलाफ, जबकि मेरे फादर जीते जी सब कुछ मेरे नाम करके गए हैं। मेरे पास सारे प्रूफ हैं, रिटर्न में भी सारे प्रूफ हैं मेरे पास। इसके बावजूद भी जब मैंने कंप्लेंट करी किदवई नगर थाने में, कमिश्नर में, यहाँ तक सीएम पोर्टल में भी, बट किसी ने मेरी सुनवाई नहीं करी। उसके बाद ये हो रहा है कि मैं अपने घर में रह नहीं पा रही हूँ। आए दिन मुझे मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली मतलब टॉर्चर किया जा रहा है। और मेरी माता जी भी क्या कहते हैं उन लोगों के साथ मिलके मतलब मेरे साथ गलत व्यवहार करती हैं। दोनों बहनें मेरे घर पे ही रहती हैं और मेरे घर से आधा सामान चोरी हो चुका है। और ये सारी जानकारी मैंने ऑलरेडी क्या कहते हैं चौकी इंचार्ज लोकेश पटेल को दे रखी है। मतलब सब कुछ कार्रवाई करने के बावजूद भी मुझे इंसाफ नहीं मिल रहा है। मैं अपने घर में रह नहीं पा रही हूँ। पिताजी कहाँ हैं आपके? पिताजी मेरे ख़त्म हो गए हैं। कैसे गए? ख़त्म ऐसे हुए कि 23 तारीख की मॉर्निंग में मैं ऑफिस जा रही थी तो मैंने अपने फादर को देखा तो बिल्कुल ठीक थे, क्योंकि मदर फादर मेरे ही साथ रहते हैं, काफ़ी टाइम से रह रहे हैं मेरे साथ में, तो उनकी देख रेख, घर का, बाहर का सब कुछ मैं ही हैंडल करती हूँ। तो मैं मॉर्निंग में जब जा रही थी ऑफिस तो मैंने जब फादर को देखा तो वो बिल्कुल सही थे। उसके बाद जब मैं ऑफिस पहुँची हूँ उसके बाद 4 बजे मेरे मामा जी ने और मेरे मौसी जी ने मुझे फ़ोन किया कि तुम्हारे फादर एडमिट है पीपीएम हॉस्पिटल में। तो मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता कि पीपीएम हॉस्पिटल में वो एडमिट होंगे, वो भी आईसीयू में, क्योंकि जब मैं मॉर्निंग में देख के गई मेरे डैडी बिल्कुल ठीक थे। और उस टाइम पे मेरी मदर और मेरी दोनों सिस्टर मेरे घर पे मौजूद थी और कोई नहीं था मेरे घर पे। उसके बाद जब मैं मौके पर पहुंची पीपीएम हॉस्पिटल पे तो मेरे फादर वहाँ अकेले थे, कोई नहीं था वहाँ पे।
यहाँ तक वहाँ के हॉस्पिटल के जो कर्मचारी थे वो लोग मुझे मिलने नहीं दे रहे थे मेरे फादर से। मेरे से बार बार यही कह रहे थे आप स्वाति शुक्ला से बात करिए। मैंने कहा स्वाति शुक्ला कौन? मैं अपने फादर से मिलने आई हूँ, स्वाति शुक्ला क्या होती है उसमें? और स्वाति शुक्ला ऑलरेडी वहाँ पहले जॉब कर चुकी हैं। कौन कौन आपको परेशान करता है, घर में नहीं रहने दे रहे हैं? दोनों बहनें, क्या नाम है उनका? स्वाति शुक्ला, निहारिका शुक्ला। क्या करती हैं ये? इनकी शादी वगैरह हुई कि नहीं? ये पेशे से नर्स हैं और क्या कहते हैं, इन्होंने इसी चीज़ का फ़ायदा उठा के मेरे फादर को मृत घोषित कर दिया, जबकि मेरे फादर बिल्कुल ठीक थे। दोनों बहनों की शादी वगैरह हाँ, हुई? दोनों बहनों की शादी हो चुकी। पहली जो बड़ी सिस्टर है, बड़ी स्वाति शुक्ला, उन्होंने 3 शादियाँ करी हैं। और जो छोटी सिस्टर है निहारिका शुक्ला, उन्होंने 2 शादियाँ करी हैं और सबकी लव मैरिज है। कहाँ रहती हैं ये सब? सबकी यही रहती है, कानपुर में ही रहती हैं।